मऊ की घोसी विधानसभा जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने अब 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश को प्रभार सौंपा गया था। इसके बाद तमाम दलों को जोड़ने की कोशिश की और अब इस वक्त समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि 50 लोकसभा सीटों पर अपनी समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है। अब वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी से जिन सीटों पर कम से कम हार हुई थी, उन सीटों पर विशेष फोकस करने के बाद करीब 20 से 25 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी और 5 सीटों पर आरएलडी अपनी किस्मत उत्तर प्रदेश में अब आजमाने जा रही है। अब देखने वाली बातें होगी समाजवादी पार्टी उन सीटों पर किस तरीके से फोकस करेगी। क्या मऊ की जो जीत हुई है वो कार्यकर्ताओं के अंदर बरकरार रहेगी या फिर 2024 में समाजवादी पार्टी किस तरीके से प्रदर्शन कर पाएगी, क्या मुद्दे होंगे, क्या जमीनी हकीकत में जिस तरीके से लगातार अभी 2014 से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीतती आ रही है, क्या 2024 में वो जीत दोहरा पाएगी या एक बार फिर से इंडिया बीजेपी को मात दे पाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ उनसी जनता टीवी, लखनऊ। अयोध्या में बस्ती से आए परिवार की कार दर्शन करने गए राम जन्मभूमि में अयोध्या में धूं करके जलती रही कार। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर कार पे जलती हुई कार पे काबू पाया। बस्ती से परिवार दर्शन करने अयोध्या आया था। वीडियो पर्सन किशोर के साथ जनता टीवी, अयोध्या। कृषि दौरे पर आज राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद एवं लोक निर्माण मंत्री का दौरा हुआ। वहीं राज्य मंत्री ने आज विभिन्न 30 परियोजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक की। उनका कहना है कि आने वाले 2024 में गांव से लेकर और शहर तक पूरी तरीके से पक्की सड़कें होंगी। जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ निर्माण कार्य जो हो रहा, तो कहीं ना कहीं 5 साल के पीछे की जो समस्याएं थी पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार जो दावा करती है वे पूरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज एक समीक्षा बैठक के समय भाजपा के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि आने वाले 2024 में भाजपा की बड़ी जीत होगी। तो कहीं ना कहीं सपा को लेकर भी एक उनने जवाब देते हुए बताया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 2024 को जो दावा जीतने का दावा कर रही है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की जो एक भी सीट नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाजपा के जो समस्त जो जिस तरीके से जो कार्य करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आने वाले 2024 में पूरी तरीके से भाजपा सरकार अपने पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। 10 सितंबर आते ही कुशीनगर के लोगों के जहान में एक गोली कांड आ जाता है। आपको बता दें कि रामकोला में 10 सितंबर 1992 को कल्याण सिंह की सरकार में यह गोली कांड हुआ था, जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में आज किसान शहीद दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अगुवाई पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह कर रहे हैं। 10 सितंबर 1992 को गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था और कल्याण सिंह की सरकार थी और यहाँ के स्थानीय विधायक गन्ना मंत्री थे। उस समय किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान न होने के बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया, जिसमें यहाँ की प्रशासन ने गोली चलाई और 2 लोग शहीद हो गए। 1992 के बाद हर 10 सितंबर को यहाँ एक कार्यक्रम किया जाता है और उन किसानों को सम्मानित भी किया जाता है। किसान शहीद सम्मान दिवस यहाँ मनाया जाता है, जिसके अगुवाई पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह करते हैं और हर साल 10 सितंबर को यह कार्यक्रम होता है और 31 साल से यह कार्यक्रम हो रहा है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। ललितपुर को बांधों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता है। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अगर बांध कहीं है तो बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े जनपद ललितपुर में है। आज ललितपुर में करीब 10 बांध स्थापित हैं जो खेती से लेकर पेयजल की समस्या का निदान करते हैं। आज गोविंद सागर बांध के 8 गेट 4-4 फुट खोले गए, जिसमें 4200 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड निकाला जा रहा है। हालांकि शहरी क्षेत्र में बांध होने के बाद ये गेट खुलते हैं तो नदीपुरा, चौबयाना, मोहल्ला जैसे आदि क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मूड में है और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने अपनी सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। अब देखना है पानी का रुख किस ओर जाता है। अगर पानी लगातार बढ़ता रहा तो और भी गेट खुलने की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जहां 16वां स्वान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां रेलवे सुरक्षा बल रिजर्व पुलिस लाइन सूबेदारगंज में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 60 स्वानों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 25 एक्सप्लोजिव, 14 नारकोटिक्स और 21
ट्रैकिंग स्वान है और इनको अलग अलग 3 इवेंट्स में प्रशिक्षण दिया गया है और अब जहां इनको प्रशिक्षण के बाद ये प्रतियोगिता का आज समापन भी हो गया है और इनको रेलवे के आईजी के द्वारा सम्मानित किया गया है। इन श्वानों को अब रेलवे सुरक्षा बल अपनी टीम में शामिल करेगा, जिससे कि आसानी से किसी समय भी ट्रैकिंग रेलवे सुरक्षा बल इन श्वानों के द्वारा कर सके, चाहे वो एक्सप्लोजिव हो, चाहे वो नारकोटिक्स हो और या फिर अन्य ट्रैकिंग हो। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। रायबरेली अपने आप में इतिहास को समेटे हुए उसी का एक अंश है रेतीराम का तालाब, जिसका निर्माण 18वीं सदी में मुगल शासक के एक कर्मचारी रेती राम श्रीवास्तव ने करवाया था। बताया जाता है कि उस तालाब का निर्माण इस वजह से हुआ था क्योंकि असफुद्दौला ने उसको मिट्टी की ज़रूरत थी और वो तालाब खुदवाने के लिए वो जगह मिट्टी खुदवाने के लिए बोला गया था। मिट्टी खुदवाते वक्त वहाँ पर कुछ खजाना भी मिला था, जिसको लेकर असफुद्दौला के पास गया था और रेती राम से असफुद्दौला ने कहा था कि ये खजाना आपका है, तो उसी खजाने से इसका निर्माण कराया गया था और ये रेती राम का तालाब काफ़ी मशहूर हुआ करता था। इसकी अपने आप में ही एक विख्याति थी और यहाँ पर कई पूजाएँ भी होती थी। आज अगर बात करी जाए रेती राम के तालाब की तो स्थिति ये है कि देखने में तो ये सुंदर आकर्षक जरूर है, लेकिन लोगों की पहुंच से दूर है, यानी कि लोगों की सोच से दूर है। तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं हुआ, इसी कारण लोग इनसे पहुंच नहीं पाए। और इसी के बारे में चंदापुर स्टेट के एक राजा हैं जिन्होंने विस्तार से बताया कि इसका निर्माण रेतीराम जी ने कराया था और ये आसपास जो कायस की आबादी हुआ करती थी, उनकी राजशाही हुआ करती थी, उसी के दौरान इसका निर्माण हुआ था। लोगों के लिए आकर्षण के जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी और जनप्रतिनिधियों अनदेखी के कारण है और इतिहास के पन्नों में आज तक दर्ज नहीं हो पाया। आप देखना ही होगा कि जिला प्रशासन या अन्य कोई इसकी देखरेख करता है और लोगों के बीच इसको पेश करता है। रावी से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का शहीद दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस शहीद दिवस में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शिरकत की और शहीदों की प्रतिमाओं पर आकर उन्होंने अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें, दुनिया में हर लड़ाई हार जीत के लिए लड़ी जाती है, लेकिन जब लड़ाई खत्म होती है तो रह जाती है उनकी कहानियाँ। ऐसे ही अमर शहीद थे वीर अब्दुल हमीद, जिनका जन्म 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर के धामूपुर में हुआ था। एक साधारण परिवार में वो पैदा हुए थे और 1954 में वह सेना में भर्ती हुए, लेकिन 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उसमें वीर अब्दुल हमीद ने अपने जौहर को दिखाया और उन्हें कई मेडल भी वहां पर प्राप्त हुए। 1965 में 10 सितंबर को जब वीर अब्दुल का युद्ध पाकिस्तान से हुआ तो उसमें वीर अब्दुल हमीद ने कई पैटर्न टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया और वहां पर अपना जौहर इस तरह दिखाया कि जो और सैनिक थे उनमें भी उत्साह बना। आखिरकार पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। ये वही शाहजहांपुर है जहां पर शहीदों ने जन्म लिया। यहीं पर पंडित राम प्रताप बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह ने जन्म लिया। उन्हीं की धरती पर वीर अब्दुल हमीद का शहीद दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जनता टीवी ऐसे अमर शहीद को नमन करती है। राजीव शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर।